8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। ये तो एक आरंभ है, प्यार की शुरुआत। त्रिपुणीतुरा राजमहल में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मदर मरियम त्रेस्या ने राजा से कहा, 8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। होली फैमिली धर्म बहिनें सैकड़ों में बढ़कर दुनिया में कार्यरत हैं। वे कलीसिया के फैलाव के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। संत मरियम त्रेस्या, परिवारों के संरक्षिका। फादर विकार अनुमति शायद ही देंगे। वे अनुमति जरूर देंगे, वे भले मानस है, मुझे पाप कबूली का संस्कार दे चुके हैं। पाप घोषणा के वक्त फादर ने कहा था कि 12 साल की उम्र के पहले परम प्रसाद के लिए नहीं आना। मैं फादर से नहीं मांगूंगी। मैं इस लड़की से हार गई। सबके सब मिलकर उसे ज्यादा प्यार करके बिगाड़ चुके हैं। पोलिंचू ने ठीक कहा। रोना धोना नहीं करना चाहिए। फादर विकार जरूर अनुमति नहीं देंगे। तांडम्मा, तुम जाकर अम्पशक्काड आश्रम के पुरोहितों से सलाह लो। हमारी बच्ची यही तो चाहती है। बच्ची यही तो चाहती है। हाँ, अच्छी बात है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। तू प्रार्थनाएं पढ़ चुकी? किसने तुझे पढ़ाया? मैंने अकेले पढ़ा। मां ने शंकाएं दूर कर दी। ठीक है। ईश्वर में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। वे कौन हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कौन? पवित्र आत्मा। ये सारी प्रार्थनाएं जानती है, ये योग्य भी है, किंतु आयु कम है, जो बाधा है। ठीक है। ईसा को पाने के लिए कम उम्र कैसे बाधा होगा? स्वीकार है, मंजूर है। इतनी तीव्र इच्छा के साथ मुन्नी आई है, इसे ईसा को न देना गलत होगा। कल मैं तुझे परम प्रसाद दे दूंगा। कल? क्या खुश हो गई? बिल्कुल खुश। हमने परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए तैयारी नहीं की है। तैयारी नहीं करनी, ये तो मुन्नी करेगी। तो तैयार है। तांडा ईसा को पाने के लिए बाहरी साज सज्जा नहीं चाहिए, आंतरिक शुद्धि ही चाहिए। हमारे पापों को क्षमा करें। सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा। माँ आइए। मुझे मालूम था कि पुरोहित अनुमति देंगे। उछल कूद करके गिरने पड़ना। त्रेस्या, तू अभी से हाथ क्यों जोड़ती है? मंदिर जाकर ही ऐसा कर। माँ देखो ये लड़की क्या करती है, अभी से वह हाथ जोड़कर चलती है। वही पोलिंचू, उसे परेशान मत कर। वह ईसा को पाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। देखो संत चल रही है। मैं संभारो सबरे बुमारिया, मैं संभारो सबरे बुमारिया, पगरे जम
देखो ईश्वर का शरीर। त्रेसिया, परम प्रसाद स्वीकारना है। मैं औस्ती पर ईसा को देख रही हूँ। परम प्रसाद की रोटी ले ले बेटी। त्रेसिया की 12 वर्ष की अवस्था पूरी हुई। परंपरा के अनुसार यह समय उसके विवाह का है, लेकिन वो बिल्कुल अनुशासित व्यवहार कर रही है, समर्पण और भक्ति भाव के साथ। ईसा, आपने लंगड़े को सहारा दिया और धांग रोगी को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, मृतकों को पुनर्जीवित किया। फिर भी बेईमान मनुष्यों ने आपको कंधे पर क्रूस रख दिया, हाथ और पैरों पर कील लगाए। हाय, कितना निंदनीय। मैं आपको सांत्वना देना चाहती हूँ। मैं आपके क्रूस का वजन कम करूँ। मैं अपना जीवन आपके लिए समर्पित करती हूँ। लौकिक जीवन का कोई सुख मुझे नहीं चाहिए। घर वाले शादी करने की जबरदस्ती कर रहे हैं, किंतु मुझे शादीशुदा जीवन नहीं चाहिए। आप मेरे दुल्हा हैं। ईसा, मेरी जिंदगी में आपका हस्तक्षेप हो। मैं एक हट में शामिल होकर दुखियों और दरिद्रों की सेवा करके उनमें आपको देखना चाहती हूँ, जो आपसे अनजान होकर पापियों का जीवन बिताते हैं। उनके पश्चाताप के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। मैं अपना पूरा जीवन आज से आपके लिए सौंपती हूँ। मैं आपको अपना दूल्हा बनाकर आपके क्रूस का हिस्सा लेकर जीना चाहती हूँ। मैं अपना जीवन अभी आपके पैरों पर रखती हूँ। मैं सब कुछ देखती और सुनती आ रही थी। मैं तेरी इच्छा के प्रति दोष नहीं लगाती।
तेरे बड़े भाई पोरिंचो और बड़ी बहन मरियम कुट्टी की शादी हो चुकी, अगली बारी तेरी है। कई प्रस्ताव आ रहे हैं। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बुरी है, पिता का मद्यपान घर को तोड़ रहा है। पोरिंचो भी मद्य पीने लगा है तथा झगड़ा करता है। मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है। तेरी छोटी बहन इम्तिहान भी पढ़ रही है, उसकी आयु 2.5 साल की है। जल्दी से जल्दी तुझे किसी योग्य पुरुष के हाथों में सौंपना है, फिर तो मैं मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरा फैसला अंतिम है। बेटी, फैसला लेते वक्त तो उसका नतीजा भी देखना है। तू एक लड़की है, तुझे पालने या तेरी रखवाली के लिए कोई नहीं होगा। मेरी रखवाली मेरे दूल्हा ईसा करेंगे। पवित्र परिवार है, उससे परे मुझे कोई नहीं चाहिए। माँ, मुझे नींद आ रही है। बोटी, तू ये क्या कर रही है? तू कैसे सो सकती है? तुझे बहुत दर्द होगा। जल्दी उठ। ये क्या है बेटी? ये क्या है बेटी? जब ईसा क्रूस के 3 कीलो पर लटके हुए हैं तो मैं मुलायम बिस्तर पर नहीं लेट सकती। यह दुनिया पाप के कारण पतित हो रही है। हम ईसा को हर पल क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। मुझे तो उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। मेरे सिवा उनके लिए कौन है? हे मेरे ईश्वर, क्या हुआ माँ? माँ, पिताजी, पिताजी उठिए। माताजी अस्वस्थ है। उठिए माताजी, माताजी उठिए। माँ, क्या हुआ माँ? माँ उठिए।
क्या हुआ माँ? आप पसीने से तर हो गई हैं। क्या हुआ माँ? कोई परवाह नहीं बेटी, जरा सिर चकरा गया था। मैं आराम करूं। माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही थी। वैद्य से मिलकर दवाइयां लेने और सेवा शुश्रूषा करने के लिए त्रेस्या दौड़ धूप कर रही है। माँ, बुखार कैसा है? कम हुआ है बेटी। वैद्य जी ने कहा है पूरा आराम करना है। उन्होंने काढ़ा और गोली दे दी है। 3 बार दवाइयाँ लेना। पिता और पोरिंचो ने खाना खा लिया? जब मैं वैद्य के पास जा रही थी तब पिताजी मद्य पी रहे थे। माँ, अब दवा लीजिए। बेटी, क्या बात है माँ? मैं तेरे बारे में सोचकर ज्यादा दुखी हूँ। माँ, अब मेरे बारे में चिंता ना करें। अपने ईसा पर आस्था रखें। पिता और बेटी पोरिंचो के मद्यपान और झगड़े दूर हो जाते तो इतना अच्छा होता। बेटी, तू तहे दिल से ईसा से प्रार्थना कर। माँ, मैं रोज प्रार्थना करती हूँ। अपने पति का ख्याल मैं खुद रखूंगी। माँ, पहले पिताजी के शराबीपन को रोकिए, फिर बेटी के बारे में सोचिए। एक लड़की शादी के योग्य हो चुकी है किंतु कान पर कोई गहना तक नहीं पहनती। उस एक ही काम है माँ के पास बुराई करना। हे ईश्वर, आपने मुझे यहाँ क्यों पटक दिया? ननन, जरा धीरे बोलिए। माँ, चिंता ना करें, बीमारी बढ़ेगी। ये अंतिम संस्कार कब होगा? 3 बजे ले जाएंगे। अच्छा। अम्मा कन्या मणि तंडे निर्मलदू നന്മയാലേ മനസ്സുറ്റു കേട്ടുകൊണ്ടാലും ദുഃഖമൊക്കെ പറവാനോ വാക്കു പോരാ മനുഷ്യർക്ക്. जो तुझको मानते हैं अपना प्रभु, उनको तो देता है आशीष बेशुमार। से तुझे अपना लिया, अपना बना ले तू मुझको प्रभु।
जिसे तुझे अपना लिया, अपना बना ले तो मुझको प्रभु। हे पिता आसमानी सुन ले मेरी विनती, आज मैं तुझसे करूं। जिन पे किया था मैंने भरोसा, दिया उन्होंने मुझको है धोखा। पतरस का तूने थामा था हाथ, मेरा भी थाम ले तू हाथ प्रभु। पतरस का तूने थामा था हाथ, मेरा भी थाम ले तू हाथ प्रभु। चलनी में जन्मा मरियम से तू, स्वर्ग से उतरा धरती पे तू। पापों के खातिर आया था तू, मुझको बचाया धन्य प्रभु। पापों के खातिर आया था तू, मुझको बचाया धन्य प्रभु। हे पिता आसमानी सुन ले मेरी विनती, आज मैं तुझसे करूं। मां के निधन से त्रेस्या टूट गई, किंतु अपने टूटते परिवार के लिए आसरा, छाया और प्रार्थना बनकर त्रेस्या खुद धैर्य धारण करती है। भाई और ननंद के दोषारोपण से वो परेशान हो जाती थी। मुन्नी ट्यानम और छोटे भाई की माता के रूप में वो जी रही है। वर्षों बाद भी जब कभी वो गिरजाघर आती, तब माँ की कब्र देखे बिना नहीं जाती। उसके अपने जो भी दुख तकलीफें थीं, वो अपनी माँ से कहती। माँ, मैं सब कुछ सह रही हूँ। पिता और बड़े भाई मद्य पीकर झगड़ा करते हैं और घर का सर्वनाश कर रहे हैं। माँ, प्रार्थना कीजिए ताकि सब कुछ अच्छे से चले। बहन जी रोइए मत, सब ठीक होगा। संत मरियम त्रेस्या, परिवारों के संरक्षक। ओ मेरी माता मरियम और मेरे प्रभु
शांति मिलती है। पापों से हम सब थे भरपूर, इस धरती पर हम सारे इंसान तेरी शरण में शुद्ध हुए हम दुनिया वाले। तेरी कृपा से हमको मिलती है शांति माँ। तूने कोड़ियों को किया पाक और साफ, मुझे भी कर दे तू पाक